तो अभी हम कर रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 3.4। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं क्या रहते हैं देखते हैं। ये हो गया आपके पास 20 और 28। 20 कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? सर 20 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 4 5 10 20। ऐसे 28 के क्या हो गए? 1 2 3 होगा 4 5 6 7 14 और 28। कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए इसमें? 1 2 4 1 2 and 4, these are the common factors for 20 and 28। जैसे आपके पास यहाँ पे तो यहाँ पे आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर बी। ये क्या बोल रहा है? 15 and 25 के कॉमन फैक्टर्स निकालो। तो 15 में क्या होगा? 1 3 5 15। 25 का क्या होगा? 1 5 25। कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 1 and 5। 1 and 5 आर कॉमन फैक्टर्स फॉर 15 and 25। क्वेश्चन नंबर सी। सी क्या बोल रहा है? 35 और 50। 35 और 50 कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। क्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ऐसे 50 के क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ से मैंने कर रखा है, जब आप ऑलरेडी सोल्व। 5 हो गया, 10 हो गया, 25 हो गया और 50 हो गया। तो यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 1 5 1 और 5। तो 1 and 5 will be the common factor for 30 and 35 and 50। यहाँ से क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा आपके पास फर्स्ट का। ये बोल रहा है निकालना है 56 एंड 120 के बीच में। 56 एंड 120 के बीच में 56 के कॉमन नंबर क्या होंगे? तो मैंने ऑलरेडी लिखे हो आपके लिए 1 2 4 7 8, यहाँ पे आ जाएगा 14 28 और 56। और 120 क्या हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 40 60 एंड 120। तो आप देखेंगे तो ये आपके पास कॉमन आ गया। 1 आ गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। 1 2 4 8, दीज आर द कॉमन फैक्टर फॉर 56 एंड 120। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। कॉमन फैक्टर्स निकालने के इसके पहला है ए 4 8 एंड 12। 4 की क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। ये क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। 12 का क्या होगा? 1 हो गया, 3 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया इसके? 1 आ गया, 2 आ गया, मतलब 1 2 और 4। 1 2 and 4 अदर कॉमन फैक्टर्स फॉर 4 8 and 12। यहाँ से आपके पास हो गया बी। यहाँ से आपके पास हो गया बी। बी में किसका? 5 15 एंड 25। 5 15 और 25। 5 का क्या होगा? 1 और 5। 15 का क्या होगा? 1 3 5 15। 25 का क्या होगा? 1 5 25। तो इसमें क्या हो गया? 1 आ गया और 5 आ गया। तो क्या हो गया आंसर इसका? कॉमन फैक्टर ऑफ 5 15 एंड 25 इज 1 और 5। दीज आर द कॉमन फैक्टर्स फॉर दिस थ्री नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? फाइंड
फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, पहले 3 कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, मतलब 6 की टेबल लिखेंगे और 8 की टेबल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर ए यही है ना। तो इसमें से कॉमन कौन कौन से आते हैं, पहले 3 नंबर वो देखना है। तो 6 1 6 12 18 16। अब लिखते हैं 8 की, अब देखते चलते हैं। 8 1 से 8 16 24, पहला क्या आ गया 24 आ गया। फिर क्या है 32, आ गया 48 66 72, ये क्या आ गया 72। फर्स्ट 3 consecutive मल्टीपल क्या आ गया इसके 24 48 एंड 72। दीज आर द 3 मल्टीपल्स, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। ऐसे आपके पास 12 का बी, क्वेश्चन नंबर बी क्या है 12 एंड 18। 12 और 18 होता है। पहले 12 की टेबल ले लेता हूँ मैं पूरी। ठीक है 18 की टेबल क्या हो जाएगी देखो पहले इसमें 3 कॉमन मल्टीपल कौन से आ गए 36 72 108। क्या आ गए कौन कौन से आ गए 3 कॉमन मल्टीपल 36 72 एंड 108। These are the first 3 multiples of consecutive multiples of 12 and 18। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। मतलब 3 और 4 के कौन कौन से कॉमन मल्टीपल है। अगर हम 3 की टेबल और 4 की टेबल 100 तक लिखें तो जैसे 3 की टेबल 3 1 से 3 3 2 जा 6 3 3 से 9, ऐसे करते 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 हम 99 तक आ जाए। 4 की टेबल 4 1 से 4 4 2 से 8 4 3 से 12, ऐसे करते हैं हम 96 तक चले जाएं। 100 भी आ जाएगा ऐसे तो 100 तक चले जाएं। तो ये इस तरह से कॉमन मल्टीपल कौन सा आएंगे। जैसे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा आएगा 12, 100 तक कितने आएंगे तो करके देख लेना। अगर मैं करूँगा पूरा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ और बाकी आप टेबल लिख के करना 12। यहाँ से आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक अगर ऐसे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे देखो 100 तक काउंटिंग लिखना, फिर उसमें कॉमन मल्टीपल सर्च आउट करना, ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है जैसे आपको 3 का निकालना है और 4 का निकालना है कॉमन मल्टीपल। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 12। अब 12 के जो मल्टीपल है तो 3 और 4 के मल्टीपल होंगे सारे। जैसे 12 टेबल को 12 1 से 12 12 2 से 24 12 3 से 36 12 4 से 48 96। समझ गए। तो ये ट्रिक हो जाएगी ऐसे। जैसे 4 का और 5 का निकालना है कॉमन मल्टीपल 4 5 से 20 20 40 60 80 100। कॉमन मल्टीपल किसके हो गए 4 एंड 5 के। तो ये ट्रिक हो गई ना। तो यहाँ से निकाल सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो उसकी जो टेबल है वो सारे इसके क्या हो जाएंगे कॉमन मल्टीपल। ये होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4।
अब आते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 6 क्वेश्चन है, जिनमें से हाफ मैं करता हूँ, हाफ आप करना। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर कोप्राइम? कोप्राइम नंबर बताना है। कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका फैक्टर ओनली 1 हो। जैसे 3 और 4 है, 3 और 4 का कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1। तो वो क्या हो गया? आपस में कोप्राइम नंबर होगा। तो पहले लेते हैं 18 एंड ये क्वेश्चन 18 एंड 35। इसके फैक्टर कौन से हैं? 1 2 3 6 9 18। 35 के 1 5 7 35। तो देखो, अगर 1 कॉमन फैक्टर है और खाली 1 ही है तो ये कोप्राइम है। अगर इससे ज़्यादा है तो ये नहीं है। 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, इसमें देखो कम है, 5 7 नहीं है। तो these are कोप्राइम नंबर। बस बी क्या हो गया? 15 एंड 37। 15 क्या होगा? 1 3 5 15। 37 हो गया 1 और 37, तो ये प्राइम नंबर है। तो क्या आ गया? कॉमन फैक्टर सिर्फ 1, तो इट इज यस, these are कोप्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर सी क्या हो गया आपके पास? सी हो गया 30 एंड 4 15। 30 का फैक्टर क्या हो गया? 1 2 3 5 15 सॉरी 10 15 30। 4 1 5 क्या हो गया? 1 हो गया आपके पास, 5 83 और 40 और 4 1 5। बट यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास एक से ज़्यादा आ रहे हैं, 1 और 5। कॉमन फैक्टर क्या है? 1 और 5। बट कोप्राइम कौन से होते हैं? जिनमें सिर्फ 1 होता है। तो ये हो गया आंसर आपका नो, ये कोप्राइम नहीं है। तो ये कर दिया मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन, 3 बाकी बचे आप करना। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन वो बता देता हूँ मैं, इसका डी 216 215। कॉमन फैक्टर भी निकाल लेंगे, कोप्राइम भी नंबर बता देंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता है, अगर इतने बड़े बड़े नंबर आए तो कैसे निकालेंगे? दिक्कत तो ये है ना भाई, छोटा नंबर आ रहा है 20 35 30 12, उनका तो रटा होता है सबको भी इसी से डिवाइड होगा। 10 किस से डिवाइड होगा? 1 से 2 से 5 से और 10 से। बट इतने बड़े बड़े नंबर आ गए तो उनको कैसे करेंगे? तो उनके लिए ट्रिक है, कॉमन फैक्टर निकालते रहना। मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, उसमें ट्रिक क्या है। जैसे मान लो आपको 216 के फैक्टर निकालने, तो क्या ट्रिक लगेगी? तो इसका किस के बीच में होंगे? एक से लेके 216 के बीच में। देखो 216 का खुद फैक्टर 216 का एक और, बाकी हमें इनके बीच वाले निकालने हैं। तो बीच वाले कैसे निकालेंगे? देखो 1 इंटू में 216, 216 का एक होता है, 2 होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू में कितना हो जाएगा? 30 108। अब देखो अब 216 के 2 से और 108 के बीच में निकालने से कम हो गया ना। देखो पहले इतने के बीच में निकालने थे, अब इतने के बीच में निकालने। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका? 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 इंटू में 72। तो ये अब किसके बीच में निकालने? 3 और 72 के बीच में। देखो पहले कितना बड़ा नंबर था? 1 से 216 के बीच में चाहिए थे, फिर चाहने लगे 2 से 108 के बीच में। अब चाहिए सिर्फ 3 से ऊपर और 72 से नीचे। 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 इंटू में 54। अब किसके बीच में निकालने हैं? सिर्फ 4 और 54 के बीच में। देखो कहाँ 216 था, कहाँ 54, घटते हुए आगे ना। 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 इंटू में 36। अब देखो सिर्फ 6 के और 36 के बीच में निकालना है, कहाँ 216 था, कहाँ 36 आ गया। अभी और कम होएगा, देखो 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 इंटू में 27। अब सिर्फ किसके बीच में निकालने हैं? 8 इंटू में, तो 8 से 27 के बीच में निकाल लें। अब हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 इंटू में 24। अब सिर्फ किसके बीच के रहेगा? 9 इंटू 24 के बीच के रहेगा। 10 से जाएगा, 11 से जाएगा, 12 से जाएगा, 12 इंटू में 18। अब सिर्फ 12 और 18 के बीच में निकाल लें,
12 से लेके 18 के बीच किसी डिवाइड में होता है। तो अब इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। देखो अब यहाँ से देखते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यहाँ से फिर 27 हो गया, 36 हो गया, 54 हो गया, 72 हो गया, 108 हो गया और 46 हो गया। सॉरी यहाँ से ये होगा ना, 18 भी होगा, 24 भी होगा, मतलब ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन, ये सारे जितने भी अक्षर लिख रहे हैं यहाँ पे सब किसके फैक्टर हो गए, 216 के। तो ये ट्रिक है बड़ा नंबर के फैक्टर्स निकालने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। एक नंबर है कोई भी, 6 नंबर कर रहे हैं क्वेश्चन, 5 से भी डिवाइड हो जाता है और 12 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कौन सा एक और नंबर होगा जो कि उस नंबर को डिवाइड कर देगा। तो देखो इसके फैक्टर निकालो पहले, 5 के और 12 के, तो 12 कर देते हैं, 5 तो बहुत लंबा चल जाएगा, 12 के मल्टीपल निकालेंगे जो कि 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी कि यूनिट डिजिट पे क्या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 12 1 से 12, 12 2 से 24, 36, 48, 60, तो फर्स्ट नंबर ही आ गया 60। तो एक इसका भी 60 हो जाएगा, ये 60 कटेगा, एक फैक्टर ये आ गया पहला। ऐसे ही आप कब करोगे तो 72, 84, 96, 108, 120, क्योंकि 5 से डिविजिबल है। ऐसे ही करते रहोगे तो आप देख पा रहे हो 60 आ रहा है पहले, फिर 120 आ रहा है, फिर 180 आएगा एंड सो ऑन। अब पहला नंबर कौन सा है जो 12 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, वो हो रहा है 60। तो ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा और नंबर है जो कि इसको भी डिवाइड कर देगा। वो कौन कौन से हो जाएंगे 60 के मल्टीपल, कौन से 1 2 3 4 5 तो खुद है ही, 6 10 15 30 और 60। ये वो नंबर है जो इन बाकी सब नंबर को, इसको 60 को, 120 को, 180 को और 240 को, 300 को, सबको डिवाइड करेंगे। क्यों, ये दो वे वो नंबर है जो 5 और 12 से भी डिवाइड हो जाएंगे और इन सब से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो आपका आंसर आ गया, दीज आर द नंबर्स विच कैन डिवाइड दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 and 12 बोथ। तो ये होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, a number is divisible by 12 by what other number will that number be divisible। ये बोलते कोई नंबर 12 से डिवाइड होता है तो और वो कौन कौन से नंबर है जो उसको भी डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ, 24 डिवाइड होता है 12 से, ठीक है। तो और कौन कौन से नंबर जो 24 को डिवाइड कर देंगे, और ऐसे और जितने भी नंबर जो 12 से डिवाइड हो जाते हैं उस सबको डिवाइड कर देंगे। तो मैंने क्या बताया था पहले इस चैप्टर के जो पूरी प्रॉपर वीडियो थी बड़ी वाली, उसमें बताया था एक नंबर है ए, उसको नंबर बी डिवाइड कर रहा है, तो बी के जितने फैक्टर होंगे ना वो सब ए को डिवाइड करेंगे। जैसे 24 को डिवाइड कर रहे हैं 12, तो 12 के जितने फैक्टर होंगे सब 24 को डिवाइड करेंगे। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 6 12, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। और ये वो सब नंबर हैं जो कि 24 को डिवाइड कर देंगे। देख करो, 12 2 से 24, 6 4 से 24, और ये कितना हो जाएगा 6 4 से 24, 3 8 3 से 24, 12 2 से 24, सॉरी हाँ ठीक है। ये सब वो नंबर होंगे जो उस नंबर को भी डिवाइड करते हैं जो जिसको 12 डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। तो एक्सरसाइज 3.4 हो गई है डन। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना मुझे, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।